Everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video, we will discuss about error, type and source of error and how to minimize the error. Right? तो ये वाले टॉपिक वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो स्टे ट्यून विद मी. राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट. अगर हम बात करें सबसे पहले एरर की, एरर्स होते क्या है. राइट, एन एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड मेजर्ड वैल्यू. अब आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो, राइट, अपने आपने करे होंगे है ना अपने लेबोरेटरी में, तो आपको कुछ वैल्यूज़ आती है. राइट, अब आप चेक करेंगे स्टैंडर्ड एक वैल्यू होती है जिसको आप ट्रू वैल्यू बोलते हैं. आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो उस ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है या फिर उनके बीच डिफरेंस कितना है, उसी को एरर बोलते हैं हम. राइट, एंड एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल, जो कि आप एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालेंगे, एंड मेजर्ड वैल्यू, जो कि ऑलरेडी मेजर्ड की होगी, जिसको कि ट्रू वैल्यू बोलेंगे. तो एरर कैसे हम निकालते हैं? एरर इक्वल्स टू एक्स. एक्स यहाँ पर कोई वैल्यू है, कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्स मेजर्ड माइनस एक्स एक्सेप्टेड. राइट, तो अगर हम बात करें कोई भी, आप चाहे एक्सपेरिमेंट जितना मर्जी कर दो एक्सपेरिमेंट, आपको जो भी वैल्यू आती है उसमें थोड़ा बहुत एरर होता ही है. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कि परफेक्ट हो. राइट, नो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट इज परफेक्टली फ्री फ्रॉम एरर. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज टू आइडेंटिफाई, मिनिमाइज एंड एलिमिनेट देयर इफेक्ट. राइट, तो हम बोल सकते हैं कि हम करते क्या एक्चुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री में, है ना, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है इसका, कि आइडेंटिफाई करो एरर को, उसको मिनिमाइज करो और एलिमिनेट करो उसके इफेक्ट को, जो कि आपके कैलकुलेशन में पड़ रहा है. यही है आपका एरर. राइट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर कि क्या क्या टाइप आपके पास है एरर के. राइट, तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ एरर की, तो हम जो है 3 टाइप के आपके पास एरर होते हैं. पहला है डिटर्मिनेंट एरर. डिटर्मिनेट एरर बोलेंगे, नॉट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेट एरर. इसको हम सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं. दूसरा है इनडिटर्मिनेट एरर, इसको हम रैंडम एरर बोलते हैं. और तीसरा है आपके पास ग्रॉस एरर, जिसको कि हम ब्लंडर बोलते हैं. ठीक है, तो डिटर्मिनेट एरर की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे एरर होते हैं जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिनका हम पता लगा सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट, किस वजह से ये एरर आया, उस एरर का हमारे को पता होता है, वो होते हैं जी आपके पास डिटर्मिनेट एरर. तो ये होते क्या देखेंगे, इज़ एन एरर दैट अकर बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल रीजन. राइट, एंड यूजुअली अफेक्ट द रिजल्ट इन अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन. अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये ऐसे एरर होते हैं जिनका कि हमारे को रीज़न पता होता है ना, और रीज़न हम निकाल भी सकते हैं, पता कर भी सकते हैं इनका. और ये ऐसे एरर होते हैं जिनकी वजह से ना जो चेंज आता है हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन में, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा, कंसिस्टेंट डायरेक्शन. मान के चलो, है ना, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान के चलो वेइंग बैलेंस है आपके पास, है ना, वो फॉल्टी वेइंग बैलेंस है, लेट्स से एनालिटिकल वेइंग बैलेंस है, वो ख़राब है. और आप जब भी उसमें जो रीड कर रहे हो या फिर मेजर कर रहे हो वेट को, वो 0.5 ज़्यादा ही आ रहा है. तो या तो वो 0.5 ज़्यादा ही आएगा हमेशा जब भी आप उसके बाद उसमें चेक करोगे, या तो फिर कम ही आएगा. मतलब ये ना हमारे जो रिजल्ट है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भेजता है, या तो इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज ही करेगा. राइट, इसको हम सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं. इट्स इन सिंपल वर्ड, एरर दैट कैन बी डिटरमाइंड इज कॉल्ड डिटर्मिनेट एरर एंड ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर. राइट, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन वेइंग बैलेंस हैज़ अ फॉल्ट, लेट्स से, मान लो, ठीक है, एक्चुअल मास जो था, जो भी कंपाउंड आप वहाँ पर मेजर कर रहे थे, उसका एक्चुअल मास था 10 ग्राम्स. राइट, बट ड्यू टू फॉल्टी बैलेंस इट ऑलवेज शो 10.20 ग्राम्स. मान के चलो एक बच्चा गया, उसने जो है उसके पास, उसने जो है आपका जो कंपाउंड जिसको वे करना था उसको 10 ग्राम करना था, बट उसको कितना आ रहा है 10.2. एक और बच्चा था, उसने 5 ग्राम लेना था तो उसको आया 5.2. एक और था, उसने वे किया 2 ग्राम करना था एक्चुअली, बट उसके पास आ रहा है 2.2. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई 0.2 जो है ये कांस्टेंट एरर आ रहा है आपके पास, मतलब इतना ज़्यादा जो है आपको वे करने को मिल रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो ऐसा एरर जिसका कि स्पेसिफिक कॉज होता है, और यहाँ पे क्या था, वो फॉल्टी कैलिब्रेशन. ठीक है, कैलिब्रेशन क्या होता है बताऊंगा मैं. कैलिब्रेशन होता है कि आपने परफेक्टली सेट किया है क्या, परफेक्टली मेजर किया है क्या. ठीक है, वर्ड में अगर मैं बोलूँ ना, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या आपने उसको सही से सेट किया, सही से एडजस्ट किया, सही से अरेंज किया. राइट, उसी को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपका क्या, डिटर्मिनेंट एरर. अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, डिटर्मिनेंट एरर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है. सबसे पहला जो कि हमारे को पता है, इसका जो रीज़न होता है वो आइडेंटिफिएबल होता है, हैव एन आइडेंटिफिएबल कॉज. जैसे कि इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड बैलेंस हो आपके पास, रॉन्ग ब्यूरेट कैलिब्रेशन हो, राइट, इम्प्योर रिएजेंट हो. हमारे को पता है इसमें इम्प्योरिटी आ गई, हमने खुला रखा था रिएजेंट, खुला रखने की वजह से मॉइस्चर उसमें पकड़ गया तो इम्प्योरिटी आ गई. इनकरेक्ट एंड पॉइंट, आपका ध्यान कहीं और ही है. ठीक है, आप कहीं और देख रहे हैं, आपने जो एंड पॉइंट है उसको सही से नोट किया नहीं. टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है, टेम्परेचर भी आपने सही से एडजस्ट करा नहीं. तो ये सारे वो रीजंस है जिनकी वजह से कुछ ना कुछ एरर आपकी कैलकुलेशन में आएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन में आएगा, और इन एरर का आपको पता भी होता है. राइट, दूसरा है आपके पास, दे आर यूजुअली रिप्रोड्यूसिबल. मतलब ये वाले जो एरर है, जो डिटर्मिनेंट एरर, इनको ना हम फिर से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं. कैसे, मान के चलो जो रिएजेंट है, ताज़ा ताज़ा रिएजेंट लाया आपने, ठीक है जी, उससे रिएक्शन करवाई, अभी रिएक्शन बढ़िया हुई है आपकी, बट आपने क्या कर दिया, उसको खुला ही छोड़ दिया.
खुला छोड़ दिया तो मॉइस्चर आ गया वो ख़राब हो गया, फिर से आपने उसमें रिएक्शन करवाई, उसके साथ तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब आप फिर से वही नया पैकेट लाओ बाहर से, उसको फिर से खुला छोड़ दो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, मतलब आप अगर वैसी कंडीशन फिर से दे देंगे ना उसको, फिर से मतलब रिप्रोड्यूस हो जाएगी ये वाला एरर, ठीक है। नेक्स्ट, दे यूजुअली हैव डेफिनेट डायरेक्शन। ये वाले जो एरर होते हैं ना, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे हमने अभी वेइंग बैलेंस के केस में देखा था कि 0.2 उनका जो मास था या वेट था वो इंक्रीज़ हो रहा था, या तो इंक्रीज़ ही होगा या फिर डिक्रीज़ ही होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, या तो इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव रिपीट द एक्सपेरिमेंट डज नॉट नेसेसरी रिमूव इट। अब ध्यान से सुनेंगे आप, हम जनरली करते क्या है, हम बार बार रीडिंग क्यों लेते हैं, ताकि हम क्या करें, जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही है ऑब्वियसली उसमें एरर होता है, टू मिनिमाइज दैट एरर वी कंडक्ट आर एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स, राइट, यू नो दैट। तो सिमिलरली अगर आप इनके केस में ऐसा करोगे ना, फॉर एग्जांपल आप वे कर रहे हो, लेट्स से आपको पता है यार, आपको पता है कि उसमें 0.2 जो वेइंग मशीन थी आपकी, उसमें आना ही आना है, 0.2 का जो इंक्रीजमेंट आना ही आना है। तो मान के चलो आपने जो है 2 ग्राम लेना था, कोई वे करना था 2 ग्राम, आप गए 10 बारी चले गए आप वेइंग मशीन के पास उसको वे करने, आपके पास हमेशा क्या आ रहा है 0.2.02, जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है ना, जैसे मान के चलो 2 ग्राम करना था वे, बट आपको कितना वे करके आ रहा है 2.05 ग्राम, 2.05 ग्राम, 2.05 ग्राम। अब अगर आपने इसको वे करा, ठीक है जी, मल्टीपल टाइम आपने ऑब्जर्वेशन ली, लेट्स से आपको वैल्यू आ गई कुछ ऐसे करके, अब जो जो यहाँ पर एरर आ रहा है वो यार वो तो उतना का उतना ही आया ना, 0.05 का एरर। द मेजरमेंट आर वेरी कंसिस्टेंट, हमें पता है यार नहीं कंसिस्टेंट है, बट द एक्चुअल मास जो था वो कितना था 2 ग्राम था, बट हमारे को आ कितना रहा था, हमारे को 2.05 ग्राम आ रहा था, राइट। तो ये याद रखना आपने, ये रिपीट अगर आप करेंगे भी ना ये वाले एक्सपेरिमेंट को, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो जो एरर है वो रिमूव ही हो जाए, राइट। तो ये है आपके इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल जंप इनटू टाइप सोर्स ऑफ डिटर्मिनेंट एरर। अब ये डायरेक्ट मेंशन भी है, टाइप एंड सोर्स ऑफ एरर, है ना, ये डायरेक्ट मेंशन है सिलेबस में। और साथ ही साथ हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, देखो एक तो हम टाइप करेंगे कवर, एक करेंगे सोर्स, और एक करेंगे हाउ टू मिनिमाइज दीज एरर, राइट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट एरर के जो टाइप्स है हम यहाँ पर देख सकते हैं, 6 टाइप है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा पर्सनल एरर, तीसरा है आपके पास मेथोडोलॉजिकल एरर, फोर्थ है आपके पास रिएजेंट एरर, फिफ्थ है आपके पास एनवायरनमेंट एरर, एंड सिक्स यू हैव सैम्पलिंग एरर, ठीक है। तो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जंप इनटू इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से ही पता चल रहा है यार, ये ऐसा एरर होगा जो इंस्ट्रूमेंट, किसी कोई आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है ना, आपने उसको सही से कैलिब्रेट नहीं किया, क्या पता वो खराब इंस्ट्रूमेंट था, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। These error arises due to false incorrect calibration of instrument, जैसे incorrectly calibrated analytical balance हो गया, incorrectly calibrated burette हो गया, faulty pipette हो गया, थर्मोमीटर जो है आपका कैलिब्रेशन एरर हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वेवलेंथ एरर हो गया। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होते हैं वो होते हैं, राइट। और इनको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, वही कि भाई कैलिब्रेशन अच्छे से करो, एडजस्ट अच्छे से करो, रेंज अच्छे से करो, वही सारी चीज़ें। कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलरली, है ना, चेक जीरो एरर, है ना, आप जो है प्रॉपर चेक करो ताकि कोई एरर ही ना रहे। यूज़ सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ऐसे करके हम इंस्ट्रूमेंट एरर को जो है कर सकते हैं यार रिमूव, राइट। नेक्स्ट वी हैव सेकंड पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो एरर जो हमारी खुद की गलती से होते हैं, हम कर रहे हैं परफॉर्म कोई एक्सपेरिमेंट क्लास में, ध्यान कहीं और है, तो उस वजह से जो एरर आ रहा है वही होता है पर्सनल एरर, राइट। मान के चलो आप कर रहे हो क्या बोलते हैं टाइट्रेशन, आप कर रहे हैं जी टाइट्रेशन, ठीक है, वहाँ पर एंड पॉइंट चेक करना है आपने, एंड पॉइंट चेक करना है आपने, बट एंड पॉइंट तो पहले ही अराइज हो गया, आप फिर भी ऊपर से बूंदे डालते रह रहे हो उसकी ड्रॉप, तो जो एंड पॉइंट है वो तो पहले ही मिल गया आपको, राइट। तो वही है कि भाई आपने आपकी खुद की वजह से होने वाले जो एरर होते हैं, राइट, दीज एरर अराइजेज फ्रॉम द एनालिस्ट ऑब्जर्वेशन। जो एनालिस्ट है वो उसकी ऑब्जर्वेशन या उसकी टेक्निक की वजह से जो आपके एरर आते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उसको बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। जैसे इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ मिनिस्कस, ठीक है, जब मान के चलो हम ब्यूरेट में जो होता है मिनिस्कस आपका, हम हमारे को वहाँ तक उसको फिल करना होता है, राइट। अगर वहाँ से ऊपर चला गया तो फिर आपकी रीडिंग आ सकती है, अलग आ सकती है, राइट। तो हमने जो है जो काउंट करना होता है उस मिनिस्कस से ही काउंट करना होता है। तो ये चीज़ होगी इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ मिनिस्कस। इनकरेक्ट एंड पॉइंट डिटेक्शन, एंड पॉइंट पहले ही आ गया, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट टेक्निक, आपने कोई पर्टिकुलर अच्छी सही से टेक्निक यूज़ ही नहीं करी, ठीक है, कभी क्या कर रहे कभी क्या कर रहे, तो ये सारा जो है पर्सनल एरर होता है, राइट। जैसे कि ये ब्यूरेट की रीडिंग का ये, ठीक है। और हाउ टू मिनिमाइज इट, कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यूज़ एप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स, पहला एप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स यूज़ करो, दूसरा रीड द मिनिस्कस एट आई लेवल, मिनिस्कस है उसको प्रॉपर जो है आप क्या करो, रीड करो, प्रॉपर ट्रेनिंग, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उससे पहले कुछ आपको गाइडेंस पता होनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग प्रॉपर हो कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है, प्रॉपर जो है पूरा फोकस जो है एक जगह रखना है आपने, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले। तो ये है आपका क्या प्रॉपर पर्सनल एरर। नेक्स्ट वी हैव मेथोडोलॉजिकल एरर। ये तो देखो अब किस वजह से होगा, ये मेथड ही गलती यूज़ कर दिया आपने, राइट। अराइजेज ड्यू टू लिमिटेशन या फिर इनपरफेक्शन इन द एनालिटिकल मेथड, कि मेथड ही आपने गलत कर दिया, आपने इंडिकेटर कुछ और डालना था, आपने कोई और ही डाल दिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो इनकम्प्लीट एग्जांपल देखो, इनकम्प्लीट रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं, आपने पहले ही समझ लिया कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट होगी,
ठीक है। जैसे इनकम्प्लीट प्रेसिपिटेशन, मान के चलो प्रेसिपिटेट अभी बन ही रहे थे और भी बन सकते थे, बट आपने क्या कर दिया जी, पहले ही रिएक्शन बंद कर दी। जब रिएक्शन बंद कर दी तो प्रेसिपिटेट बने होगे थोड़े थोड़े बने होगे, ठीक है, तो और बनने चाहिए थे वो, बट वो बने नहीं जितने बनने चाहिए थे, तो ये भी एक एरर हो गया। साइड रिएक्शन, अब मान के चलो कोई किसी वजह से साइड रिएक्शन हो गई फॉर एग्जांपल, तो बनना चाहिए था कोई हमारे को डिजायर्ड रिएक्टेंट, वो बना नहीं, साइड रिएक्शन की वजह से कुछ और बन गया, तो वो भी एक एरर होता है। और आपका अनसुटेबल इंडिकेटर, वही कि भाई इंडिकेटर आप कुछ और डाल रहे हो, डालना कुछ और चाहिए था, तो ये है कि भाई आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वही गलत है, वही गलत है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, फॉर क्लोराइड डिटर्मिनेशन आपको पता है कि हम AgNO3 टेस्ट करते हैं, Ag जो है Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या करेगा, AgCl बना देता है सॉलिड, तो इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। मान के चलो ये प्रेसिपिटेट अभी और बनने थे, बट आपने रिएक्शन स्टॉप कर दी, तो अब उतना अमाउंट बढ़ा नहीं जितना बढ़ना चाहिए था। इफ प्रेसिपिटेशन इज इनकम्प्लीटेड, सम Cl नेगेटिव रिमेन इन सॉल्यूशन, लेस AgCl इज ऑब्टेन, ठीक है। तो आपको एरर ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो इसका क्या है तरीका इसको मिनिमाइज करने का, हाउ टू मिनिमाइज इट, यूज मोर सिलेक्टिव मेथड। प्रॉपर यार मेथड, एक अच्छा मेथड यूज़ करो, प्रॉपरली उसको यूज़ करो, प्रॉपरली उसको फॉलो करो, यूज़ अ सिलेक्टिव मेथड, रिमूव इंटरफेयरिंग सब्सटेंस, जो कि साइड रिएक्शन करवा रहा था हमारी रिएक्शन में, उसको रिमूव कर दो, ठीक है ना। और ऑप्टिमाइज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि भाई टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, प्रॉपर जो है सारा सेटअप हो, वो प्रॉपर रखो आप। ऑप्टिमाइज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एंश्योर द रिएक्शन गोज सफिशिएंटली टू कंप्लीशन। ध्यान पूरा कहाँ, फोकस पूरा कहाँ होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो कंप्लीट जब रिएक्शन हो तभी स्टॉप करो, ऐसा नहीं कि पहले ही कर दिया उसको स्टॉप, राइट। तो ये है मेथोडोलॉजिकल जो आपके एरर होते हैं उनको मिनिमाइज करने का तरीका। नेक्स्ट वी हैव रीएजेंट एरर। रिएजेंट एरर क्या होते हैं, ये ऐसे एरर होते हैं जो कि जो आपके पर्टिकुलर रिएजेंट है, रिएजेंट भी एक टाइप का रिएक्टेंट होता है, उसमें कुछ इंप्योरिटी है, ठीक है, या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आ गया, उस वजह से होते हैं एरर, उसको बोलते हैं जी दिस एरर कॉज बाय इम्प्योरिटी, या फिर इनकरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कंटेमिनेशन ऑफ रिएजेंट, ठीक है। आपने रिएजेंट लाया, ताज़ा ताज़ा लाया, उसको खोला, उसको ऐसे रख दिया, मॉइस्चर चला गया, तो फिर उसमें इम्प्योरिटी आ गई, अब उससे उसकी कुछ और रिएक्शन हो गई, ठीक है। इफ़ रिएजेंट कंटेन्स एन इम्प्योरिटी, देन जो इम्प्योरिटी है इट विल ऑल्सो रिएक्ट विद द टाइट्रेंट। अब ऑब्वियसली यार इम्प्योरिटी आ गई, तो इम्प्योरिटी भी उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और बनाएगी। जैसे देखो, मान के चलो NaOH है, मस्त NaOH है, ताज़ा ताज़ा NaOH, आपने उसको खुला रख दिया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके देखो ये बना रहा है, ठीक है, Na2CO3 बना रहा है। अब रिएक्शन आपने करवानी थी NaOH के साथ, बट उसमें तो Na2CO3 भी हो, उसके साथ भी रिएक्शन होने लग जाएगी, तो ये है। दस द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोर्ड NaOH कैन बी चेंज, ठीक है, हो जाएगी चेंज, ऑब्वियसली हो गई है चेंज। तो मिनिमाइज कैसे करना है इसको, यूज़ हाई प्योरिटी रिएजेंट, जो रिएजेंट है आपके पास हाई प्योरिटी वाला रिएजेंट होना चाहिए, स्टोर द रिएजेंट प्रॉपरली, स्टैंडर्डाइज द सोल्यूशन बिफोर यूज़, ठीक है, और प्रोटेक्ट सेंसिटिव सोल्यूशन फ्रॉम एयर एंड लाइट। आपको पता है कुछ एक सोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, अगर आप उनको एयर की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ और बना देते हैं, तो उनको जो है स्टोर करके रखो यार प्रॉपरली, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट लास्ट, एनवायरमेंट एरर। पता ही है यार एनवायरमेंट एरर क्या होते हैं, दीज अराइजेज फ्रॉम चेंज इन सराउंडिंग, चेंज इन द सराउंडिंग कंडीशन ड्यूरिंग एनालिसिस। आप रिएक्शन कर रहे हो, सराउंडिंग की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई, तो उस वजह से, जैसे सोर्स क्या है इसके, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाइब्रेशन हो गया, एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखी हमने ऊपर, ठीक है। तो मिनिमाइज कैसे करनी होती है ये चीज़ें, मेंटेन कंट्रोल्ड टेम्परेचर, ओके, अवॉइड अननेसेसरी वाइब्रेशन, कंट्रोल ह्यूमिडिटी, यूज़ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट कंडीशन, या फिर यूज़ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट कंट्रोल्स। तो कुछ नहीं है, जो सोर्स है ना, सोर्स मिनिमाइज भी उन्हीं में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा आज डिटर्मिनेंट एरर के बारे में, राइट। अब हम देखेंगे अनडिटर्मिनेंट एरर जो है आपके, जिनको कि हम रैंडम एरर बोलते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू वेरी मच।